अच्छा, मैंने आपको एक किस्सा सर और सुना था शब्बीर कुमार साहब वाला कि आप जिसके साथ परफॉर्म करते थे उसकी आवाज़ को चुरा लेते थे। शब्बीर कुमार जी जब प्लेबैक सिंगर बने तो उनके साथ मैं एज एंकर, तो मुसाफिर हूँ यारों से मैं शुरू करता हूँ अपने गानों को। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, तो दिन में मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे बहुत डांट पड़ी थी उस दिन। अच्छा, मैंने आपको एक किस्सा सर और सुना था शब्बीर कुमार साहब वाला कि आप जिसके साथ परफॉर्म करते थे उसकी आवाज़ को चुरा लेते थे और फिर आपकी आवाज़ थोड़ी देर अरे बाद। बाप रे, हाँ। तो ऐसा है कि शब्बीर कुमार जी जब सुपर मतलब प्लेबैक सिंगर बने, बेताब, कूली, एक जान है, एक साथ सुपर हिट हुए, तो उनके साथ मैं एज एंकर मतलब कोरस पहने, तो वो 5 दिन इतने पूरे बंगाल में शो थे। तो आया पूना में बालगंधर्व में शो, तो मुझे गाना था मुसाफिर हूँ यारों से मैं शुरू करता हूँ अपने गानों को। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, तो दिन में मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे बहुत डांट पड़ी थी उस दिन। तो जैसे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज लो मैं आ गया। और मैं शब्बीर कुमार जी के साथ नितिन मुकेश जी को भी बहुत प्यार करता हूँ। जैसे कितने प्यारे इंसान है वो, जी क्यूट जी से लगते हैं एकदम जब भी देखता हूँ। तो वो गाना है ना, हम पास भी है, सो गया, अरे दूर भी है, आजाद भी है, मजबूर भी है, क्यों प्यार का मौसम बीत गया, हमसे ज़माना रूठ गया, हर घड़ी मेरा दिल गम के घेर में, जिंदगी दूर तक अब अंधेरे में है, अंधेरे में है, अंधेरे में, और सो गई है सारी मंजिलें। तो ऐसे कुछ शरारतें करते रहते हैं। बहुत प्यारे इंसान लगते हैं मुझे नितिन मुकेश साहब भी, अभी भी जो दिखाई पड़ते हैं बड़े फ्रेश से खुश खुश। बिल्कुल एकदम। मतलब वो मुकेश जी के बाद ज़बरदस्त सिंगर है और ये रहा, शानदार रहा। सर लास्ट सेक्शन है क्योंकि मैंने आपको काफ़ी परेशान कर दिया। कुछ छोटे छोटे सवाल है जो आपको लेके है जी। पहली आवाज़ किसकी थी जिसकी आपने मिमिक्री की? सैगल साहब और सचिन दा। फिर एक्टरों में बच्चन साहब की। ओके, सबसे आसान मिमिक्री किसकी आपके लिए? अभी तो मुझे आसान लग रही है अजीत साहब की और असरानी जी, जो आसान और मैं बहुत खुद एंजॉय करता हूँ। मोना डा। मोने डार्लिंग, किसी नए इंस्पेक्टर को रुपयों की जरूरत थी, स्मार्ट बॉय। वो ना, मैं बाहर आ गया हूँ तेजा, कहो तो फिर से अंदर करा दूं, एकदम एकदम सॉफ्ट। गले से गले पे आता भी नहीं होगा। नहीं नहीं, हाँ, ये बड़ा ये इंजॉयबल वाला। ऐसे असरानी साहब भी है। मैंने उनकी आवाज़ में एक बार गाना गाया था, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, यू मस्ट गो कबूतर। असरानी साहब का कोई लोरी भी सुनाया था उन्होंने। हाँ, वो जो लता जी का गाना ना, यशोदा का नंदला, तो मैंने बोला ऐसा हुआ कि एक बच्चा रोता हुआ बच्चा इनके सामने आया असरानी जी के, अब उनको भी यही लता जी की लोरी याद है, तो अपनी आवाज़ में उन्होंने कैसे कही, यशोदा का नंद, बच्चा सामने अभी जिंदा है, यशोदा का नंद लाला, हाँ ब्रिज का उजाला रे, मेरे लाल जैसा कोई बिल नहीं रे, जू 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 जू, हाय। बच्चा हमेशा के लिए सो गया। तो ऐसे ऐसे मस्ती करते रहते। लेकिन असरानी जी के साथ मैंने बहुत टूर्स किए हैं 80s में, तो उनको स्टेज पे मैं इंट्रोड्यूस किया, आ रहे हैं आपके सामने अंग्रेजों के जमाने के जेलर। फिर वो आ जाते, व्हाट, लेफ्ट राइट। सर ये पुराने वाले जो एक्टर्स थे इनमें टैलेंट ज़्यादा था, स्टाइल अलग थी, या टिपिकल या नए वालों को हम नोटिस नहीं कर रहे, क्या सीन है? नहीं, हर एक की अपनी अपनी एक क्वालिटी है ना, तो वो याद रह जाते। अभी ज़्यादातर एक्टर्स हैं ना, वो जब तक आप गहराई से उसको सुनोगे नहीं ना, तो आप लगेगा सब एक ही साउंड कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है।
हाँ मतलब क्योंकि पुराने वाले सब याद हैं, सब सब नए में इतना आपको वैरायटी मिल नहीं रही है। अभी आप देखिए ना, अभी भी ना, तो जब तक 10 बार नहीं देखोगे मैं तो पहचान नहीं पाता हूँ कोई। मतलब कभी कभी होता है ना, बॉडी के हिसाब से वॉइस मैच नहीं करती, लेकिन अभी कुछ लड़के ऐसे हैं टैलेंटेड जो हर एक एक्टर की नकल करते। कभी अमरीश पुरी नहीं ट्राई किया आपने? किया ना, लेकिन वो बचा के रखता हूँ। मोगेम्बो खुश हुआ, मेरे कुत्ते ने मुझको काटा। उनके साथ भी बहुत काम किया। अच्छा, वो बहुत सहगल साहब के बहुत गाना सीखते थे और सहगल साहब के गाने गाते भी थे वो। सुपर्ब सर। सबसे मुश्किल आवाज वही आप उन्हीं को कहेंगे? संजीव जी को? नए जो जितने भी है ना वो भी, और संजीव कुमार जी की शुरू में बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। अगर आपको टॉप 5 अपने मिमिक्री आर्टिस्ट चूज करने हो तो कौन से लेंगे आप? मिमिक्री आर्टिस्ट? हाँ, मतलब आप अपने मतलब किस एक्टर का आप लेना चाहेंगे कि इन 5 को बहुत एंजॉय करता हूं मैं? बिल्कुल। अमिताभ बच्चन, अजीत साहब, असरानी जी, राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा। मतलब ये ना कहीं भी मतलब ना वो फेल नहीं रहते। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसकी मिमिक्री करते आप खुद हंसने लगे हो, फिर आप कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई? हाँ, नहीं वो जैसे जगदीप साहब की, असरानी जी की, तो बहुत हंसी आ जाती कभी कभी। सुदेश भोसले जी के अपने टॉप 5 गाने कौन से हैं? अगर नए बच्चों को बताना हो कि अगर तुमको जानना है सुदेश भोसले कौन है तो ये 5 गाने जरूर सुनना मेरे। और आपको मुझे जानना है तो क्या कहूँ मैं, जुम्मा चुम्मा ऑफ कोर्स, मेरी मखड़ा, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, और बच के तू रहना। यही 7-8 गाने हैं। नहीं अरे और भी जिस पे जिंदगी चल रही मेरी। आपका लवेरिया भी अच्छा लगता है मुझे। हाँ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। और वो अपना मिस्टर लोवा लोवा लाल दुपट्टे, और वो लाल भांगड़ा पाले, हाँ आजा आजा, वो भी मुन्ना और मेरा है। वो भी जबरदस्त। शाबाश शाबाश, सोना, मेरी मखना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जी, जबरदस्त गाने आपके रहे। कोई सर वो रहा है दिल में कशिश, शिकायत कुछ कहीं? नहीं, कंप्लेन नहीं, लेकिन ऐसा ना कि जब मैं आता हूँ ना स्टूडियो में भी तो लगता कि ये गाने को कहीं से कहीं ले जाएगा, लेकिन मेरी जो असली पसंद है मुझे मेलोडियस, कोई सूदिंग सॉन्ग्स अगर मिल जाए, और कोई मुझे एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर आ जाए धरती पे जो बोले सुदेश मुझे किसी की नकल नहीं चाहिए, मुझे तेरी आवाज़ में गाना चाहिए। अभी थोड़े शुरू हुए। नए बच्चों में आप जेल करते हो जो नए म्यूजिशियन से, जैसे अमाल का आपने नाम लिया, बेटे के साथ काम कर रहा है, या विशाल मिश्रा भी हैं, या जो और नए म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप जेल करते हो आप लोग कभी? जैसे मुझे बच्चन साहब का सुना मैंने सर कि जब बीच में काम खत्म हो गया था तो वो खुद काम मांगने गए थे। बिल्कुल। नहीं, मैं अभी एक ही प्रॉब्लम क्या होती है, अभी मुझे भी नए लोगों ने, अभी मेरा खुद का स्टूडियो, तो मैं हर 2 दिन बाद एक आध रिकॉर्ड करता हूँ मराठी हिंदी फिल्मों, लेकिन मैंने एक टेक्निक चेंज हुई। जैसे मैंने सपोज मैं गाना जिंदगी का सफ़र है एक ऐसा सफ़र, और मैं उनको बोलता हूँ कि भैया इसको एक बार और कर लेते हैं, नो सर वी गॉट इट, तो समझ रहे हैं आप, तो सारा हम लोग कंप्यूटर से कर लेंगे। ये जो स्टाइल चेंज हो गया ना टेक्निक, उससे थोड़ा बुरा। तो मैं कभी बोलता यार जिंदा खड़ा हूँ ना, गाने के लिए तैयार हूँ ना, वो क्यों मशीन से, मैं कहता हूँ ना 10-100 बार गाने को तैयार हूँ। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने ये सुना था कि जब आर डी वर्मन साहब या लोग अपने पीक पर थे उस वक्त बप्पी साहब ने शायद शुरू किया था बिल्कुल कि इतना टेक की जरूरत क्या, मैं एक दिन में 2 गाना दे दूंगा, एक दिन में 3 गाना दे दूंगा। बिल्कुल। और जो बाद में मतलब पहले गाने बहुत दिन तक रिकॉर्ड होते थे, 6 दिन तक उसके रिहर्सल चलती थी। हाँ, और फिर बप्पी दा ने शायद एक दिन में 3-4 गाना देना शुरू कर दिया। वही, और बाद में अभी वो आया ना कंप्यूटर वाला, मतलब फिर उसके बाद लड़का लड़की साथ में नहीं गाते थे। मैं ये सोच के गाऊंगा कि हीरोइन जो लड़की है वो ऐसा गाएगी, एक्शन रिएक्शन नहीं होता था। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि एक लाइन क्या, एक शब्द क्या बोलते पेस्ट होने लगा, फिर आधा शब्द, फिर उसके बाद ऑटो ट्यून आया, तो बस थोड़ा गा लो बाकी हम कर लेंगे। और जब गाना बाहर आता पता ही नहीं था कि ये गाना मैंने ऐसे गाया था। बट यू हैव टू गो विद द टाइम्स। टेक्निक आई है, सब लोग जो करते करना ही पड़ेगा, वरना पीछे रह जाओगे। बट इसमें मेहनत कम तो नहीं होगी नई पीढ़ी की? नई पीढ़ी उतना मेहनत करना नहीं मेहनत, या करने वाले कर रहे हैं? नहीं, जो फिर हम लोग आउटडेटेड हो गए। अगर आप एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर हो, आपने मुझसे गवाया, मैंने एक लाइन अभी जो गाई ना आपके लिए इनाफ हो गई।
वो इतने सुरमेल लगा कि आप बाहर उसको रिप्रोड्यूस करोगे, तो हमको ये हज़म नहीं होता कि अरे यार क्या हमने ठीक नहीं, वापस हम गाने को लेकिन अभी आपको सरवाइव होना है इस इंडस्ट्री में, तो आपको उनके साथ चलना ही पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है कि आपके दिल में जैसे किशोर दा के मैं गाने सुनता हूँ पुराने वाले, एक रह गया कशिश की यार मुझे वैसे गाने नहीं गवाए तुमने, इंतहा हो गई इंतज़ार टाइप के, क्योंकि मैंने आपको कहीं सुना इंतहा हो गई और मैंने इसको अपनी लिस्ट में रखा था कि गाना ये सुनूंगा मैं, और जो आपने सुर लगाया था। आपने स्टेज पे सुना है मुझे गाना हाँ। गाते हुए? हाँ। और जो सुर आपने लगाया मैंने कहा ये क्या गाया है, ये मतलब ये तो ये वो सुदेश भोसले नहीं जिनको मैं जुम्मा चुम्मा में इमेजिन करता है, सोना सोड़ा या बाकी जगह पर। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कहते हैं ना हर चेहरे में होते हैं कई चेहरे जिसको देखो बार बार देखो। मेरी पसंद क्या है ना, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत, ये सुदेश भोसले। वो मैं प्रोफेशनल हूँ, अंदर से मैं ये हूँ। इंतहा हो गई या प्यार करना जुर्म है तो प्यार जुर्म हमसे हो गया, काबिले माफ़ी हुआ, करते नहीं ऐसे गुनाह, संग दिल है ये जान और संग दिल मेरा सनम, क्या करे जोशे जुनू और हौसला फिर क्या करे, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह।